नमो भगवते वासुदेवाय। विद्यानंद स्वामी गरीब महात्मा थे और उपार्जन नहीं करते थे। परिवार था, गृहस्थी थी, माता पिता, पत्नी, छोटे बच्चे, सब कुछ था। तो गरीबी के कारण गरीबी से निर्वाण करने के लिए उन्होंने गायत्री का पुरुष चरण किया। एक पुरुष चरण जब पूरा हुआ तो माँ मर गई, दूसरा पुरुष चरण किया तो पिता मर गए, तीसरा पुरुष चरण किया तो पुत्र मर गया। जैसे जैसे पुरुष चरण करते थे परिवार का कोई न कोई सदस्य मर जाता था। गरीबी तो वही रही। चौथा पुरुष चरण किया तो पत्नी मर गई, अब तो फक्कड़ गिरधारी हो गए। पांचवा पुरुष चरण किया तो साक्षात गायत्री माँ प्रकट हुई और बोली, बेटा मांगो, क्या दूं तुझे। बोले, माँ, जब मेरा परिवार था, सब लोग थे, पैसे की ज़रूरत थी तो माँ तब तुम प्रकट नहीं हुई। अब तो कोई नहीं है मेरे पास, अब क्या ज़रूरत है। अब तुम मुझे क्या दोगी और मैं क्या करूँगा। जब ज़रूरत थी तुमने दिया नहीं, तब क्यों प्रकट नहीं हुई तुम। माँ ने कहा, बेटा जरा पीछे मुड़कर देख। तब स्वामी ने पीछे मुड़कर देखा, 5-5 बड़े बड़े पर्वत जल रहे थे। ऐसी कथा है। पर्वत पर पत्थर सुलग रहे थे। तब स्वामी जी ने पूछा, माँ यह क्या है। बोली, यह तेरा पाप है, यह जल रहा है। एक एक पुरुष चरण किया तो यह बड़ा होकर पर्वत जैसा हो गया। अब तू निष्पाप है, अब मैं प्रकट हो सकती हूँ। ये परिवार के जो सदस्य थे वे सब बाधाएं थी तेरे लिए। अब तुझे जो चाहिए वह मांग ले। प्रभु की रीति उल्टी है। जब दूध खरीदने के लिए हमारे जेब में पैसा नहीं था तब दूध की ज़रूरत थी, तब कुछ नहीं। अब तो दूध की गंगा बहती है, अब दूध की ज़रूरत नहीं। प्रभु की नीति उल्टी है। इस संसार में जब हम आए हैं तो किसी का दोष न देखें कि इन्हीं के कारण यह सब हो रहा है। जो कुछ मिल रहा है वह हमारे कर्म का फल है। मूढ़ आक्षेप करते हैं काल पर। काल पर दोष लगाना मूढ़ता है। दुख हो, तकलीफ हो तो इस ग्रह की शांति करवाओ। ऊपर देव की वजह से माँ को तकलीफ हो रही है तो यह सब करवाइए। भूत होगा तो भूत निकालने वाले को बुलवाओ। यह सब अंधश्रद्धा है। देवों के पास इतना समय कहाँ कि वे तुम्हारे बीच में आएं, और ये जो भूत होते हैं मर जाने के बाद किसी के बीच में नहीं आते। ये जो जिंदा हैं ना, वे बाधाएं दे रहे हैं। जो मर गया वह किसी के बीच में आएगा, वह चला गया बेचारा, उसका तुमसे क्या मतलब। जिंदा भूत की तकलीफ है ज़्यादा। तो मंगलाचरण कर रहे थे सूत पुराणी महाराज। मंगलाचरण करने के बाद अब अवतारों की कथा आई है। भगवान के अवतार। भागवत पुराण में 24 अवतारों की कथा है। यहाँ किसी एक अवतार को ज़्यादा प्राधान्य नहीं दिया गया है। ऐसा मत समझो कि कोई प्रधान है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन कोई यह न समझे कि यह प्रधान बात है। इसमें तो 24 पूर्ण रूपेण अवतारों की कथा है और इनसे अधिक तो अपने भक्तों की कथा है। पहले शुरुआत में 4 मुख्य अवतार हुए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास का। ब्रह्मचर्य का अवतार परमात्मा ने सबसे प्रथम सनत कुमार में लिया। इसके बाद गृहस्थाश्रम का अवतार वराह का अवतार है। वानप्रस्थ अवतार नारद का तीसरा अवतार है। संन्यस्त का अवतार नर नारायण का अवतार है। कपिल, हंस, सुग्रीव, कच्छप, धन्वंतरी, पाराशर, व्यास, कृष्ण, राम, बलराम, 22 अवतार की बात आती है, लेकिन अंत में महात्माओं में थोड़ा थोड़ा मतभेद है। कुछ लोग यह समझते हैं कि हंस सुग्रीव दोनों मिलकर 24 हो जाते हैं। कुछ लोग गणेश और पुष्प की बात कर 24 की गिनती करते हैं। प्रभु के 24 अवतार, कुछ कला अवतार हुए, कुछ अंश अवतार हुए, कुछ आवेश अवतार हुए।
जब जब जरूरत हुई उसी के अनुसार प्रभु ने संयम अनुकूल स्थिति देखकर अनुरूप अवतार धारण किया। द्वापर युग में, कुरुक्षेत्र युग में कृष्ण की ही जरूरत है। जहाँ बौद्ध जन्म अवतार हो जाता है तो कोई काम नहीं बनता। अर्जुन को अहिंसा परमो धर्मः काम नहीं आता। समुद्र का जब मंथन हुआ तो कच्छप अवतार की ही जरूरत थी, कपिल देव की जरूरत नहीं। वे वहां कुछ काम नहीं कर सकते। धरती का उद्धार करने के लिए वहां वराह की जरूरत नहीं, फिर परशुराम की जरूरत थी। अनीति करते हुए राजा और अन्याय करते हुए शक्तिधारी को ठीक करने के लिए। तो जिस जिस समय जैसी आवश्यकता हुई अवतार धारण किया गया। भगवान के प्रत्येक अवतार के पीछे कल्याण का कोई न कोई कारण छिपा हुआ है। तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करने के बाद अब नैमिषारण्य में क्या हो रहा है, इसका वर्णन वेदव्यास जी हमें दोबारा करा रहे हैं। सीतापुर जिले में गोमती नदी है। 85,000 ऋषि बैठे हैं 1 साल तक। महात्माओं का मत है कि 1000 साल दिन है या कुछ और हो जो यहाँ सत्संग चल रहा है। एक महात्मा सवाल पूछ रहे हैं और बाकी सब सुन रहे हैं। जवाब देने वाले हैं लोमेश ऋषि महाराज। व्यास जी दर्शन करवाते हैं क्या हो रहा है। यह नैमिषारण्य में जो सत्संग चल रहा है, ये जो कुलपति है, कुलपति का अर्थ होता है 10,000 से अधिक शिष्य वाला महात्मा, उसको कुलपति कहते हैं। उनकी कुछ क्वालिफिकेशन भी बताई गई है यहाँ। वृद्धः कुलपति सूतम, वृद्ध बूढ़ा नहीं, जहाँ तक हमारी समझ है। ठीक है, वृद्ध का अर्थ बूढ़ा होता है, लेकिन यहाँ वृद्ध है बुद्धि उनकी, विवेक है, ज्ञान है। और शौनक से उन्होंने सवाल पूछा है, सूत सूत महाभाग वदनो वदताम वरः कथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान छुकः। एक बार नहीं 2 बार सूत कहा। यहाँ इसका कुछ विशेष अर्थ है। गोस्वामी जी की चौपाई में 2 बार शब्द आता है तो विशेष होता है, लेकिन जिस चौपाई में एक शब्द 3 बार आया है, यह मंत्र सिद्ध है। यह चौपाई नहीं है, यह सिद्ध मंत्र है। शबरी बोली आधी चौपाई है यह, अधम ते अधम अधम अति नारी। यह कोई चौपाई नहीं है, यह सिद्ध मंत्र है। यहाँ एक ही शब्द 2 बार आया है। तो एक चरण में 2 बार ये सूत सूत महाभाग। क्या भरोसा है बोलने वाले पर, जो जवाब देगा वह महाभाग है। बड़ा भाग्यशाली है वह जो कहेगा, हमारे कल्याण की ही बात करेगा। शब्द पर नाच रहे हैं शौनकादि ऋषि। विवेक है। सवाल पूछने वाले को ऐसा सवाल पूछना चाहिए कि जवाब देने वाले को कोई कष्ट ना हो और विवेक से जवाब दे। और संविधान के तहत कह देना चाहिए कि आप ऐसी भाषा बोलें जो मेरे समझ में आए। यह नहीं कि वेद की संस्कृत शब्दावली बोलते जाएं और मेरी समझ में ही ना आए। हमने सुना है कि कोई महात्मा कह रहे थे और सुनने वाला सो रहा था, तो इस आयोजन से कुछ मतलब नहीं और तो समय की बर्बादी ही हुई और इसमें पैसा जो लगा वह सब भी व्यर्थ रहा। सुनने वाले को कुछ मिलना चाहिए। हाँ, यदि कथा सुनते वक्त नींद आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं, आधा सो लेना चाहिए। कहूँ विवेक विचारी श्रोता वक्ता को कह रहे हैं कि महाराज ऐसी भाषा बोलें कि हमारी समझ में आए, कुछ मिले, कुछ लेकर जाना है हमें। हे महाभाग, जो कथा भगवान शुक्राचार्य ने परीक्षित को सुनाई थी, वह कथा सुनने के लिए हम लालायित हैं। हमें सुनाइए। पुण्य का वर्धन करने वाली। तब सूत पुराण उद्गम स्थान से ही प्रारंभ करते हैं। एक बार वेदव्यास जी महाराज जहाँ सब लोग रहते थे, सरस्वती के किनारे अपने आश्रम में खिन्न मन से दुखी होकर बैठे थे। पता नहीं किस उलझन में फंसे थे। मन में तनाव था, प्रसन्न मन नहीं थे। मन में कुछ तो चिंता थी। पर जब संत चिंतित होते हैं तो अपने लिए नहीं, औरों के लिए चिंतित होते हैं।
औरों के लिए तुम चिंता करोगे तो सहायता तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी चिंता में परमात्मा की ज़्यादा रुचि नहीं है। लेकिन समाज की, औरों की, दरिद्र की तुम चिंता करोगे तो यह परमात्मा को भी चिंता है और वह साथ भी देगा। आज खिन्न मन से भगवान व्यास आश्रम में बैठे हैं, तब परमात्मा को चिंता हुई कि मेरे भक्त की यह दशा। नारद जी को बुलाया गया। नारद जी बोले, मालिक हुक्म कीजिए। वे बोले, जाओ, वेद व्यास जी दुखी हैं, उनका दुख दूर करो। तुम्हारा भजन, तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाएगी तो कोई न कोई गुरु तुम्हारे पास आएगा, उनका दर्शन होगा, उनको ढूंढो मत। लोग आज पूछते हैं कि हम गुरु किसको बनावें। गुरु को ढूंढने जाओगे तो गलत फहमी में फंस जाओगे। तुम्हारे में क्या सामर्थ्य है कि तुम गुरु को ढूंढोगे भला? अपने भजन मंत्र को बढ़ाओ। जब तुम में भरोसा बढ़ जाएगा, कोई मुनि महात्मा, कोई ऋषि सब तुम्हारे पास आएंगे, उनका दर्शन होगा और तुम्हारा हृदय कहेगा, मैं इन्हीं के लायक हूँ। गुरु वही बन सकता है जो स्वयं सिद्ध हो जाए। गुरु का बड़ा सुंदर अर्थ व्याकरणाचार्यों ने किया है। गुरु माने अंधकार, रूह माने प्रकाश। हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर दे, विवेक का, सूर्य का उदय करवा दे, वही गुरु है। उसके शब्द से तुम्हारे संशय का छेदन हो जाए, वही गुरु है। गुरु भारी, भार धातु से उनका रूप प्राकट्य हुआ है। जो किसी भी पवन से, वायु से उड़े नहीं, वह गुरु बनता है। पवन तो बहुत सारे हैं। काम का पवन, प्रलोभन का पवन, विविध प्रकार के पवन आते हैं। जिनका मन जिसकी ज्योति से स्थिर हो जाता है, वही उस परिस्थिति में गुरु बनने के लायक है। जिनके सानिध्य में तुमको शांति मिलती है, जिसके सानिध्य में तुम्हारा दुख चला जाता है, जो बोध तुम्हारे मन में है वह अपने आप हल्का हो जाए, वही गुरु है। गुरु के स्मरण मात्र से ही तमाम सारी समस्याएं अपने आप चली जाती हैं। यह बात नहीं है कि गुरु शरीर ही होना चाहिए। दिवंगत महाराज को भी तुम गुरु बना सकते हो। ऐसी कथा है, सत्य क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन तुकाराम जी महाराज को गुरु की खोज थी, गुरु नहीं मिल रहे थे। उन्हें एक स्वप्न आया कि अब चैतन्य महाराज को अपना गुरु बना लो। तुकाराम के गुरु चैतन्य महाप्रभु है और उस समय चैतन्य हाजिर नहीं थे। तुकाराम और चैतन्य का कभी मिलन भी नहीं हुआ। फिर भी कितने लोग अपने आप गुरु मान लेते हैं। ये महात्मा तो मेरे गुरु हैं। यह बिल्कुल गलत है। क्या तुमने उनसे दीक्षा ली है? गुरु ने मंत्र दिया है, रूप दिया है, सेवा दी है या अधिकार दिया है? कुछ लोग अपने आप मान बैठते हैं कि ये मेरे गुरु हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई लड़का सड़क पर किसी जाती हुई लड़की को अपनी पत्नी मान ले। यह कैसे हो सकता है भला? अगर वह लड़की स्वीकार ही ना करे तो संबंध कैसे हो सकता है? संबंध दोनों में होना चाहिए। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। युवावस्था में गुरु की बहुत आवश्यकता है। लगाम पकड़ने वाला होना चाहिए। किसी के भी पास जाइए, लोग कहते हैं कि आज गुरु नहीं मिलता। देखो भाई, गुरु के प्रति सृष्टि कभी खाली नहीं होती। गुरु तो है, आज्ञाकारी शिष्य आज नहीं मिलता है। अभी भी आकाश में चैतन्य महाप्रभु, ये रामकृष्ण परमहंस, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य आदि घूमते रहते हैं और अधिकारी जीव मिलेंगे नहीं। ऐसी बात नहीं है। अपने भजन को बढ़ाओ, अपने विश्वास को बढ़ाओ, परमात्मा तुम्हारी चिंता करेंगे। वे जगत के गुरु हैं। उनका फर्ज हो जाता है कि योग्य शिष्य को मार्ग दिखाएं। यह वेद व्यास जी खिन्न मन से बैठे हैं, दुखी हैं। उनका दुख दूर करने के लिए नारद जी को बुलाया। प्रभु ने बोला, मालिक हुक्म कीजिए, मैं क्या करूं? नारायण जी बोले, जाओ,
वेद व्यास जी के दुख को दूर करो, उनके मन से संशय को दूर कर दो, यह मेरी आज्ञा है। प्रभु ने तब देखा तो वे हाथ में झांझ मजीरा लेकर हरिनाम कीर्तन करते करते रेणुकुटी को छोड़कर साम्यप्राश आश्रम में भगवान वेद व्यास के पास आए। अब यह बात है कि आप कुछ काम करें। जो भी कुछ काम आप कर रहे हैं उसे कुछ लोग देखते हैं कि यह आदमी गंवार तो नहीं है। जैसे दरवाजे में पहले नारी का प्रवेश होता है, बाद में पुरुष आता है। यदि पुरुष पहले चला गया तो नारी बाद में, तो लोग समझते हैं कि यह पुरुष तो गंवार है। बोलते नहीं हैं, समझते हैं। शिष्टाचार है यहाँ। जब सामूहिक भोजन हो रहा है, एक बार सामग्री सबकी थाली में आ गई तो उसके बाद भोजन शुरू हो जाता है साथ में। यदि आपने पहले ही शुरू कर दिया तो लोग समझते हैं कि यह आदमी गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, शिष्टाचार ही नहीं है। हमारे साधुओं की भी कुछ रीति होती है। रिक्त हस्ते न गंतव्यम, राजा नाम देव नाम गुरु। राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। साधु संतों और गुरुजनों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यह टिकट नहीं है तुम्हारा। भले ही फूल ले जाओ, फल ले जाओ, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। नारद जी खाली हाथ नहीं आए हैं, वे कुछ देने के लिए लाए हैं। वह शांति प्रदान करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। नारद जी आए हैं और पूछा, हे पाराशर्य जी महाराज, हे महाभाग, अब मन तो ठीक है न आपका? धन नहीं पूछा, तन नहीं पूछा, मन पूछा। साधु हैं महाराज, अब आप ठीक है न? वे जानते थे कि जब तक मैं सवाल नहीं करूँगा तब तक यह हृदय की बात नहीं बताएंगे। हृदय की बात करने के लिए कुछ स्थान होना चाहिए। जहाँ तहाँ अपने हृदय की बात मत किया कीजिए। आपका मन ठीक है, तन मन ठीक है न? जब इतना सवाल किया तो साधु समझ गए। खग ही जाने खग की भाषा। महाराज आप आए, अब मैं क्या बताऊं? 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखी, श्रीमद् भगवत गीता को स्वरबद्ध किया, इतने पर भी अभी तक शांत क्यों नहीं है मेरा मन? मेरी आत्मा में अभी तक शांति क्यों नहीं है? इतना काम मैंने किया, इतनी बात वेदव्यास ने किसी शिष्य को नहीं बताई और न अपने आसपास किसी और को बताई। संत मार्गदर्शन कराते हैं, शास्त्र ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का मार्गदर्शन संत और गुरुजन कराते हैं। शास्त्र तो है, आज प्रिंटिंग प्रेस हो गया, वेद भी मिल सकता है, शास्त्र भी, जो चाहे वह मिल सकता है, लेकिन मार्गदर्शन कराने वाला कोई गुणी चाहिए। शास्त्र है लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। छोटी छोटी गलतियों से गुजरेंगे तो संत मिलेंगे। संत से पूछा कि महाराज शांति क्यों नहीं मिल रही है? नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपका भाव बहुत ही सुंदर है, लेकिन भाव से अधिक कर्म को प्रधान बताया गया है। कर्म श्रेष्ठ है, कर्म करो, आपको फल अवश्य मिलेगा। तुमने जो कुछ लिखा है वह ऐतिहासिक बात लिखी है। ज्ञान की, कर्म की, योग की बात लिखी है। कुछ योग तो वेद से अलग ही हो गए हैं, उनका अर्थ तो आपने महाभारत में दिया, लेकिन अब तक भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्तिमयी कथा आपने कहीं नहीं लिखी। जब तक तुम्हारी कलम कृष्ण पर न चले तब तक कवि अधूरा है। कोई भी कवि, जहाँ तक भारत का सवाल है, कृष्ण पर कलम न लगावे वह कवि नहीं है। वो रह ही नहीं सकता, चाहे वह वैष्णवों के संप्रदाय का हो या ना हो, कृष्ण पर तो लिखेगा ही। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन, गायन वेद ऋचा सुनि चौगु निचायन। देखो दुरो वह कुंज कुटीरन, बैठो पलोटत राधिका पायन। रसखान की यह भक्तिमय रचना है, इसी से उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। कवि ने कहा है कि मैंने वेद की ऋचाएं देखी, ब्रह्मांड में चारों जगह ढूंढा, लेकिन श्री कृष्ण कहीं नहीं मिले। मिले तो राधिका के पास।
पैरों में लौटते हुए मिले। कवि कहता है कि कुंज कुटीरन में, मधुवन कुटी में राधा के चरण की सेवा करते हुए जगत के पिता का दर्शन मैंने किया। ब्रह्मा जी जिसकी कृपा से धर्म में वृद्धि करते हैं, ताहि अहीर की छोकरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। जो जगत को नचाने वाला एक बालक बनकर अहीर की छोकरियों के संग नाच रहा है। इस श्री कृष्ण भाव में कृष्ण के भक्त वत्सल रूप का महत्व वर्णित होता है। आप ऐसा करते हैं, आपका भाव श्रेष्ठ है, उत्तम है, अच्छा है। कर्म करो। मैं आत्मकथा बता रहा हूँ। मेरे दिल में एक बार भाव आया था, लेकिन महात्माओं ने कहा कि कर्म करो, कर्म श्रेष्ठ है। नारद जी एक कथा सुनाते हैं। नारद जी का पूर्व जन्म। यह मेरे पूर्व जन्म की बात है। पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। यहाँ चातुर्मास करने के लिए साधु संत आते थे, तो मेरी माँ उनकी सेवा करती थी। साधु आते, भोजन करते, और जो कुछ बाकी रह जाता था, जो कुछ भी झूठा रह जाता था, उसका मैं भोजन करता था। साधु अपनी थाली में कभी झूठा नहीं रखता। पहली बात यह है कि अन्न का अनादर महात्मा लोग नहीं करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनके मुख से निकला हुआ शब्द ही मैं पचाता था। पर आजकल हमने सुना है कि महात्मा लोग थाली में भोजन करने के बाद बाकी रखते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम खाओ। क्या मूर्खता है यह सब। रमण महर्षि स्नान करते थे। स्नान करने के बाद पानी जो गटर से निकलता था, उस जल का छिटकारा अपने आप पर करते थे। रमण महर्षि के जीवन में ऐसा होता था। लोग समझते थे कि यह पवित्र जल है जो हमारे ऊपर छिटकारा करते हैं। महर्षि को जब यह पता चला तो खूब डांटा। बोले, यह क्या कर रहे हो तुम। सच्चा महात्मा होता है तो सच्चा रास्ता बताता है। पाखंडी लोगों की बात तो अलग है। वे अपने आप को भगवान समझते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान समझता था, रावण भी अपने आप को भगवान समझता था। ऐसे लोगों की चलती है, लेकिन कुछ समय तक। दंभी निजमति कल्पी करी, प्रकट किए बहुपंथ। जैसे वर्षा के समय जल होता है, वर्षा के बाद ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो नदी में पत्थर ही पत्थर होते हैं, जिसका मूल सजल नहीं है। झूठा खाना मतलब महात्मा के मुखार बिंदु से जो शब्द ज्ञान उपदेश निकलता था, जिससे कीर्तन निकलता था, वही वह पचाता था। उसे साधु का रंग लग गया। चातुर्मास पूरा हुआ। साधु महात्मा जा रहे थे। नारद जी ने बताया कि मैंने उनसे कहा, मुझे भी ले चले। अभी मेरी उम्र 5 साल की है। साधु ने कहा, बेटा अभी तो तुम्हारी माँ है, उसकी सेवा करो। जब तुम अकेले हो जाओ तो मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। देखो भाई, एक बात स्पष्ट समझ लो। अब तक हमारा संसार के प्रति फर्ज है, उसे पूरा नहीं करते हैं, तब तक अध्यात्म मार्ग पर कदम नहीं उठाना चाहिए। जीवन में भक्ति करो, सत्संग करो, सेवा करो, अच्छी बात है। गृहस्थी करनी चाहिए। अगर घर बार छोड़कर परमात्मा के पीछे लग जाओ तो यह पागलपन है। तब वह कहेगा कि हे मूर्ख, एक काम पूरा नहीं किया तो दूसरा काम पूरा कैसे करेगा। जब संसार का काम पूरा नहीं कर पाया तो मेरा काम कैसे पूरा करेगा। अभी छोटे बच्चे हो। बुद्ध भगवान कई बार जन्म नहीं लेते। गली गली में बुद्ध भगवान नहीं होते हैं। कई लोग अनुसरण करते हैं कि वह भी अपने बच्चे को, पत्नी को छोड़कर चला गया था, हम भी ऐसा ही करें। कहाँ बुद्ध भगवान और कहाँ सामान्य व्यक्ति। मनुष्य सोचता है कि भगवान नरसिंह मेहता का काम करते हैं तो मेरा भी काम करेंगे। कहाँ नरसिंह मेहता और कहाँ सामान्य व्यक्ति। वह आदमी तो हृदय की पुकार करता था, इसलिए उनको आना पड़ता था। उनका कौन था। हमारा तो धर्म है, कर्म करना है।
तो कहाँ नरसिंह मेहता और कहाँ हम, उनकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। हमारा काम कर्म है। हाँ, परिवार से निवृत्त हो जाने के बाद तो बात अलग है, लेकिन जो फर्ज है वह करना चाहिए। साधु बोले, बेटा अभी तो तेरी माँ है, जब तक माँ है तब तक उनकी सेवा कर, और जब तुम अलग हो जाओ, एकांत हो जाओ, तब हमारे पास आना। हम तुम्हें मंत्र देते हैं, उसका तुम जाप करो। मन तो साधु में लग गया था, लेकिन साधु ने मना कर दिया। एक बार जिन्होंने सत्संग का आनंद लिया तो संसार उनको फीका लगने लगा। जिसने गाय का शुद्ध घी खाया है उसको डालडा तो फीका ही लगता है। साधु संत तो चले गए, मैं माँ की सेवा करता था। यह आत्मकथा नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी को सुनाई। कुछ समय के बाद मेरी माँ गौशाला में गौ की सेवा करने गई तो प्रभु की इच्छा होगी, सांप ने डस लिया और मेरी माँ शांत हो गई। अकेला मैं साधु संतों की खोज में निकल पड़ा। परमात्मा को करना था, वह हो गया। साधु संतों की खोज में निकला पर वे नहीं मिले। निराश नहीं हुआ, जंगल में आया। महात्मा ने जो मंत्र मुझे दिया था उस मंत्र का ही मैं उच्चारण करता था। नमो भगवते तुभ्यम, यह वासुदेव मंत्र है। वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरषणाय च। धीमहि शब्द आया है तो यह गायत्री है। वासुदेव गायत्री मंत्र गुरु का दिया हुआ मंत्र है। हर एक मंत्र में शक्ति है। लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हो, यह महत्व की बात नहीं है। किस भाव से कर रहे हो यह महत्व की बात है। तुम कितना कर रहे हो यह महत्व की बात नहीं है। एक ही का नाम तुमने उच्चारण कर लिया, यदि प्रेम भाव से है, शुद्ध विचार से है, तो कल्याण ही कल्याण होगा। आज लोग ग्रंथों में से मंत्र निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, उल्टा या सीधा फल तो मिलेगा ही, लेकिन गुरु का दिया हुआ मंत्र तुरंत क्रांति करेगा। बिना मेहनत यह मंत्र भवसागर तैरने के बराबर है। भवसागर तैरना है तो ठाकुर जी के चरण का आश्रय ले लो या गुरु का आश्रय ले लो। मंत्र नौका के बराबर है। इनमें बैठ गए तो भवसागर अपने आप तैर जाओगे। मोहि लागी रटन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, झूठ माया सब सपनन की। भवसागर अब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोहि तरनन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उलट भई मोहे नयनन की। कितनी सुंदर बात कही है। नारद जी मंत्र का जाप कर रहे हैं। मंत्र की संध्या अमुक संख्या तक पहुंची तो परमात्मा ने चतुर्भुज का दर्शन करवाया। फिर एक क्षण के लिए नारद जी उल्लास में नाचने लगे और तुरंत प्रभु ने यह स्वरूप हटा दिया तो नारद जी के मन में थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, क्या मेरी एकाग्रता में कुछ कमी है? ये ठाकुर जी क्यों चले गए? नारद जी आत्मकथा सुना रहे हैं। आकाशवाणी हुई कि हे नारद, मैं इस समय आपसे मिलने वाला नहीं हूँ। ब्रह्मा जब इस सृष्टि का विसर्जन करेंगे तो उन्हीं के मानस के पुत्र के रूप में आप प्रकट होंगे, मेरे भक्त बनेंगे, तब आप मेरे पार्षद बनेंगे। बाकी इस अवतार में आपका और मेरा मिलन होने वाला नहीं है। देखिए, नारद जी निराश नहीं हुए। ठीक है, इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में ही मिल लेंगे। यदि भगवत चिंतन हो रहा है तो प्रभु जरूर मिलेगा। सिर्फ चिंतन करते रहें और हुआ वही। कुछ समय बाद इस सृष्टि का जब प्रलय हुआ, यह विलीन हुई और ब्रह्मा जी ने दोबारा सृष्टि का सृजन किया। तब मानस पुत्र रूप नारद जी आए। उन्होंने कहा कि तब से 7 स्वर की भगवान की दी हुई वीणा लेकर चारों भूमंडल में घूमता रहता हूँ, भक्तों को भक्ति की दीक्षा देता हूँ। तो मेरे मन में भी एक सुंदर भाव आया, लेकिन गुरुजन ने मना कर दिया। पहले कर्तव्य करो,
व्यास जी, आपके भी मन में सुंदर भाव आया है, लेकिन भाव को क्रिया का रूप देकर श्रीमद् भागवत का विस्तार करें। मैं आपको चतुश्लोकी भागवत देता हूँ। नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत दी और वहां से चले गए। चतुश्लोकी भागवत अब व्यास जी के पास है। वेदः विस्तारः अन्येन सह, यह वेद व्यास हुआ। उनके नाम की व्युत्पत्ति है कि जो वेद का विस्तार करे वही व्यास है। तो व्यास जी भगवान श्री कृष्ण की कथा लिखने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना हेतु अपने आश्रम में बैठे। ठाकुर जी को याद किया, प्रणाम किया, इष्ट देव को याद किया, गणपति का आह्वान किया तो सामने साक्षात गणपति प्रकट हुए। व्यास जी, मेरी क्या जरूरत हुई? महाराज, मैं श्रीमद् भागवत लिखने जा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ और आप लिखें। गणपति बोले, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक मैं लिखता रहूंगा, और यदि बोलना बंद कर दिया तो मैं अंतर्धान हो जाऊंगा। शर्त मंजूर? व्यास जी ने कहा, मंजूर, लेकिन मेरी भी एक शर्त मान लो। आपकी मैं मान रहा हूं तो आप भी मेरी शर्त मान लें। व्यास जी ने कहा कि मैं जो कुछ बोलूं उसे जरूर लिखना, अगर समझ में ना आवे तो मत लिखना, और जब समझ में आ जाए तभी लिखना। गणपति ने मंजूर कर लिया। लगातार बोलना ही पड़ेगा, इसलिए सोच समझ कर कहा, और 18,000 श्लोक लिखना है तो 1 हफ्ता लग जाएगा। तब 1 हफ्ता तक संध्या, उपासना, खाना पीना कुछ भी नहीं हो पाएगा। गणपति ने सोचा, वेद व्यास बहुत चतुर है, ऐसी कथा मैंने सुनी है। 100 श्लोक के बाद 1 श्लोक ऐसा कूट श्लोक बोलते कि समझने में विलंब हो जाता। जब तक गणपति महाराज मन में सोचते तब तक व्यास जी अपना काम निपटा लेते थे। स्नान आदि कर लेते थे, जलपान कर लेते थे, और जो कुछ संध्या पूजा करनी थी वे सब कुछ करके अपने स्थान पर बैठ जाते थे। महाराज, समझ में आया? गणपति महाराज बोलते नहीं, महाराज अभी तक समझ में नहीं आया। वेद व्यास जी महाराज बूढ़े ठहरे, इनके पास इतनी शक्ति नहीं कि समाज में इसका प्रचार करें, और न करें तो इनका कोई मतलब ही नहीं। वह तो किसी अच्छी लाइब्रेरी में जाकर पड़ी रहेगी। जन जन तक, गेहे गेहे तक पहुंचाने वाला, प्रचार करने वाला तो होना चाहिए। वेद व्यास जी ने सोचा कि मैं तो बूढ़ा हो गया, यह काम कौन करेगा। दोबारा समाधि में बैठे और मन में किसी व्यक्ति को खोजा, लेकिन कोई चित्र सामने नहीं आता था। अनेक हजार शुकदेव उनके सामने आए हैं, ऐसे महात्माओं का मत है। शुक तो एक नहीं हुआ, कल्प भेद है यह। शुक का ही चेहरा सामने आया। हाँ, इसके लायक है, ब्रह्म देवता है, लेकिन साथ साथ कृष्ण प्रेमी भी हैं। देखो, श्रीमद् भागवत की कथा करने के लिए विद्वता की इतनी जरूरत नहीं होती। यहाँ तो प्रेम का पुरुषार्थ है, यहाँ तो प्रेम है, भाव है, तो वक्ता बोल सकता है। यदि तुम्हारे पास विद्वता है तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन विद्वता नहीं है श्रीमद् भागवत में, अन्य ग्रंथों में वेद है, उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, इन सब में वेदज्ञ होना चाहिए, लेकिन भागवत के लिए बहुत आवश्यक नहीं है। यहाँ जो प्रेम है वही प्रमुख है। व्यास जी ने विचार किया कि शुक को कहाँ ढूंढा जा सकेगा। वे जन्म के साथ ही घर छोड़कर चले गए थे। व्यास जी ने शुक को खोजने का एक मार्ग निकाला। उन्होंने शिष्य को श्रीमद् भागवत की कथा सरिता में से एक श्लोक चुनकर कहा कि देखो भाई, तुम जब गाय चराने जाना हो तो यह श्लोक आधा बोलना, उसका आधा उच्चारण करना, और यदि तुम्हें कोई सज्जन मिले और कहे कि ये तो आधा श्लोक बोल रहे हो, तब उसे पूरा करना, या जो फिर कोई पूरा करने वाला मिले तो उसको फिर हमारे पास लाना। श्री कृष्णम शरणम मम।